अभी आपने विस्तार से हमने आपने मुख्यमंत्री जी का जो एक साल की जो उपलब्धि रही है और 5 साल के अंदर जो हर क्षेत्र में, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आसमान से लेकर के धरती तक जो उड़ान उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है, उसका अगर विधिवत वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। विशेष करके कानून का राज्य स्थापित हुआ है और मैंने कहा कि आसमान से लेकर के धरती पर, धरती का आशय ये है सड़क है, सिंचाई है, अस्पताल है, पढ़ाई है, लिखाई है। 2 एयरपोर्ट संचालित थे, अब 22 या कई दर्जन एयरपोर्ट संचालित करने का कार्यक्रम है। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, और इसमें मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी देन है। आज कार्यकर्ताओं ने ही मेहनत करके दोबारा योगी जी की सरकार को बनाया, डबल इंजन की सरकार जिसको आप कहते हैं, आज काम कर रही है। 24 में फिर चुनाव सन्निकट है और हम यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार योगी जी के नेतृत्व में हर समस्याओं पर काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी जहां देश की हर समस्याओं को निपटाते हुए विश्व की राजनीति में एक भारत का परचम फहरा रहे हैं, आने वाले 24 के समय भी उत्तर प्रदेश जितनी सीटें हमारे पास थी उससे ज़्यादा सीटें जनता के बदौलत और कार्यकर्ता के बदौलत हमको मिलेगी। बाकी विषय दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद भी राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए आवाज लड़ रहा हूं और लगातार आवाज उठाता रहूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। नहीं, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। उनके मतलब आवाज उठाने पर कोई बैन नहीं है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनको भी अधिकार है। लेकिन जिस बात के कारण न्यायपालिका ने उनको सजा दी है, उनको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। सांसद केजरीवाल ने कहा है कि अब तक का सबसे भ्रष्ट पीएम इस समय देश में राज कर रहा है और इस तरीके से जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने कहा कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। केजरीवाल भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आज उनके 2-2, 3-3 सहयोगी इस समय जेल की यात्रा पर हैं, तो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज है और हो सकता है कि उनकी भी यात्रा बन जाए, लेकिन उन्होंने शायद इसीलिए अपने पास कोई विभाग नहीं लिया कि कहीं उनकी यात्रा न बन जाए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज उनके 2-3 मंत्री जो है जेल की यात्रा पर हैं, वहाँ सब। राहुल गांधी ने जैसे कि आवाज उठाने की बात की है, तो जो विदेशों में आवाज उठाते रहे हैं, उस आवाज पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो अलग विषय है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है कि उन्होंने बाहर जा करके जो देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है और इसीलिए संसद में गतिरोध भी है। लेकिन ये जो सज़ा उनको हुई है, ये मोदी जी के कारण नहीं हुई है या भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुई, उन्हें अपने वक्तव्य के कारण हुई है और न्यायपालिका ने विस्तृत बताया है कि क्यों हुई है।
तो वैसे भी न्यायपालिका का सम्मान वो परिवार कभी नहीं करता है। हुई कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई और अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप हैं। क्यों, क्या वजह थी केजरीवाल को आगे आना पड़ा? देखिए, सब भयभीत है, सब भयभीत हैं। अभी मैंने बताया कि केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी 2-2, 3-3 सहयोगी यात्रा पर हैं और उनको भय है कि और मंत्री उनकी यात्रा पर जाने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग हमारी विचारों से सहमत नहीं रखते हैं या विपक्ष में है, वो अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा के लोग जब अन्य पार्टियों के नेताओं को चोर कहते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाएगा? अन्य पार्टी नेता का अभी टीवी पर कल डिबेट हो रहा था, चोर कह रहे थे लोग। लिखाएगा तब लिखा जाएगा ना सर, जूता पर आप लिखाइए ना, हमारे खिलाफ हमने कहा होता। तो आपने नहीं कहा, टीवी डिबेट हो रहा था, बाकायदा चोर कह रहे थे। वो नहीं, देखिए जो प्रकरण है उस पर आप जाइए। किसी मोदी सरनेम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की, इन कोर्ट में गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी व्यक्ति देश का किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो व्यक्तिगत आहत होता है, तो आप जाइए कोर्ट में। आपको कहा हो तो लिखाइए, ना लिखे तो 156(3) में जाइए, लिखाइए, केस करिए। जिस धारा में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, उसमें कम से कम 2 साल कहा जा रहा है। तो 2 साल कम से कम हो सकता है। अगर 2 साल नहीं होता, ये न्यायपालिका का काम है, हमारा काम नहीं है। ये भारतीय न्यायपालिका का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सजा दी है, न्यायपालिका ने सजा दी है। वो तो कह रहे हैं उनके सारे आपकी सरकार गोंडा से अयोध्या 4 लेन देगी? अरे बिल्कुल देगी यार, 4 लेन। देखो भी योगी जी कितना बोल करके गए, 4 लेन दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं।